कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वह बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से खतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई। समझो, शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। इस जंगल में घूम के प्राणों पर ले लिया बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियां दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसके नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं? मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया। अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या? अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को लाने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया। तुम्हारी बातों में उलझाकर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे न देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं। उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं। एक खरगोश ने कहा, इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊँ क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है।
तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश सियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। शियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर ठान लिए। शियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके बाद जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं शियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओह, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर शियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और शियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। शियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। शियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश शियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद सियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए, सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा। ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कौवे की बात ना सुनने वाला गधा। एक जंगल में कौवा और गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों मिलके खाना ढूंढकर आराम से खाते थे। ऐसे समय बीत गया। अब यह खाने के लिए कुछ मिला नहीं। एक दिन गधा अकेला खाना ढूंढने जा रहा था तो कौवे ने उड़ते हुए आकर कहा, मित्र अभी भी इधर ही खाना ढूंढते हुए रह गए। पहाड़ी पे हमारा मनपसंद खाना बहुत सारा है। मैं अभी उधर से ही देख के आ रहा हूँ। चलो ऊपर जाके पेट भर खाएंगे। बाप रे बाप,
कैसे चढ़ूं? परेशान मत हो, उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए एक बाजू में मार्ग है। धीरे से चलते हुए आ जाना, मैं दिखाऊंगी। चलो। गधा किसी भी तरह थकते हुए आखिरकार पहाड़ी पर पहुंच गया। बहुत स्वादिष्टमय आहार होने पर कौवा और गधे ने उधर खुशी से खाया। शाम को फिर से पहाड़ी के नीचे उतरने का समय आसन्न हुआ। अब फिर से नीचे आने के लिए पर्वत पूरा घूमते हुए बहुत दूर चलना था। पूरा उतरने के बाद खाई हुई खाना हजम होकर भूख लगने के साथ साथ पैर दुख के थकान होगी। क्यों इतना कष्ट करना? एक छलांग मारूंगा तो ये पर्वत से उतर जाऊंगा ना। गधे ने सोचा। पर्वत के कोने पे खड़े होकर छलांग मारने वाले गधे के प्रयास को कौवे ने जोर से चिल्लाकर रोक लिया। हे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या, आराम से एक क्षण में उड़ जाओगी। उतनी दूर तक चलना मुझसे नहीं होगा। देखने से लगता है कि मैं एक छलांग में तुमसे पहले ही नीचे पहुंच जाऊंगा। बोल के कौवा कितना भी समझाने पर भी नहीं सुना। जिद्दी गधा टूट गया, पहाड़ी के कोने से नीचे गिर पड़ा। उसके जिद के कारण पैर टूट गए, जोर से रोने लगा। अबे ठीक ही है, सिर्फ पैर ही टूटे हैं, खुशी मनाओ कि प्राण बच गए। बोलकर कौवे ने गधे को सहारा दिया। इस कहानी की सीख है कि मित्रों की बात ना सुनकर जिद से आगे बढ़ने वाले सफल नहीं होते।